नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बाल विकास या शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान जिसको हम कहते हैं। इसमें एक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, विभिन्न तरह की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो सबसे एक प्रमुख टॉपिक हमारे पास होता है बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं, इन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बाल विकास या मानव विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से, क्या कह सकते हो, गर्भ धारण करने के समय से, गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु तक लगातार किसी न किसी रूप में विकास चलता रहता है। अभिवृद्धि होती है विकास के साथ साथ। अभिवृद्धि के लिए एक निश्चित एज होती है, उम्र होती है, वहीं तक वो चलती है। और जिस उम्र पे जाके ग्रोथ जो होती है, वृद्धि रुक जाती है, उसको हम परिपक्वता कहते हैं, मैच्योरिटी कहते हैं। लेकिन विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और यह विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक कई रूपों में चलती रहती है। अलग अलग रूपों में जब हम चर्चा करते हैं, जैसे हम पहली विकास की अवस्था होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था की चर्चा करते हैं तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास, शैशवावस्था में मानसिक विकास, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, भाषा का विकास, नैतिक चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, इन प्रमुख बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं कि जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में किस तरह से बच्चे में परिवर्तन आता है, किस तरह से, किस क्षेत्र में कैसा विकास होता है। अगर शारीरिक विकास है तो शारीरिक विकास किस तरह से होता है, मानसिक विकास है तो मानसिक विकास किस तरह से होता है, और भाषा का विकास है तो भाषा का विकास किस तरह से होता है। अलग अलग नैतिक चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास कब से शुरू होता है, किस तरह से होता है, किस अवस्था में, इसकी हम चर्चा करते हैं। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न तरीके से विकास चलता रहता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि विकास के, सबसे पहले ये जान लें कि विकास की अवस्थाएं क्या हैं, विकास क्या है। विकास पर हम चर्चा कर चुके हैं, विकास और अभिवृद्धि और विकास पर चर्चा हम कर चुके हैं इससे पहले के वीडियो में कि अभिवृद्धि क्या है, ग्रोथ। तो ग्रोथ को कह सकते हो कि बालक के शारीरिक अंगों और उनकी कार्य क्षमताओं, उनके आकार में होने वाली वृद्धि को हम अभिवृद्धि कहते हैं। बालक के शारीरिक अंगों, उनकी कार्य क्षमताओं और उनके भार और आकार में होने वाली वृद्धि को हम अभिवृद्धि कहते हैं। लेकिन जब विकास की बात आती है, विकास, उसके विकास में बालक के में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन, वो चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे नैतिक हो, चारित्रिक हो, सभी प्रकार के जो पक्ष होते हैं वो सम्मिलित हो जाते हैं। अभिवृद्धि जो होती है वो निश्चित एज पर जाकर रुक जाती है, जिसको हम ग्रोथ का, ये मैच्योरिटी कहते हैं। जो ग्रोथ है एक निश्चित एज तक ही चलती है, लगभग 18 से 20 वर्ष तक, जिसको जब वहाँ जहाँ पर जाकर रुक जाती है उसको मैच्योरिटी या परिपक्वता कहते हैं। हाँ, ये अलग अलग चीज़ है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले मैच्योर हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ समय बाद मैच्योर होते हैं। लेकिन जब मैच्योर हो जाते हैं वही ग्रोथ जाके रुक जाती है, उसी को मैच्योरिटी कहते हैं। लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भधारण करने से लेकर और मृत्यु तक लगातार चलती रहती है विभिन्न पक्षों में। तो इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि विकास की अवस्थाओं के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने, विचारकों ने, विद्वानों ने क्या क्या अपने सुझाव दिए हैं और कैसे इसमें किस तरह की अवस्थाओं में, कितनी अवस्थाओं में इसको विभाजित किया है। तो विकास की अवस्थाओं में सबसे पहले हम भारतीय विद्वानों के अनुसार चर्चा करते हैं। जो भारतीय विद्वान हैं, मनीषी हैं, वो विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित कर देते हैं। 7 काल, 7 अवस्थाएँ भारतीय विद्वान जो हैं वो 7 अवस्थाओं में विकास, बालक के विकास की अवस्थाओं को 7 भागों में बांटते हैं। सबसे पहली अवस्था होती है भारतीय विद्वानों के अनुसार गर्भावस्था,
ये पहली अवस्था होती है। गर्भावस्था यानी कि गर्भ धारण करने से लेकर जन्म तक, ये पहली अवस्था है। भारतीय विद्वानों और मनीषियों के अनुसार उन्होंने बालक के विकास की अवस्थाओं को 7 भागों में विभाजित किया। 7 भागों में पहला भाग जो है वो गर्भावस्था, जो बालक के गर्भ धारण करने से लेकर जन्म के समय तक चलती है, ये पहली अवस्था है। फिर दूसरी अवस्था जो होती है वो है शैशवावस्था। गर्भावस्था के बाद भारतीय विद्वानों ने जो दूसरी अवस्था बताई वो शैशवावस्था, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का समय। जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का समय है, इसको भारतीय विद्वानों ने शैशवावस्था के नाम से बताया। और फिर तीसरी अवस्था जो आती है भारतीय विद्वानों के अनुसार, वो बाल्यावस्था, जो जन्म से 12 वर्ष तक का समय होता है, उसको बाल्यावस्था कहते हैं। जन्म से 12 वर्ष तक का समय वो बाल्यावस्था होता है। फिर चौथी अवस्था होती है किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष का समय होता है, किशोरावस्था। अब किशोरावस्था पर कह सकते हो लगभग सभी विद्वान, चाहे वो भारत के हों और चाहे दूसरे अन्य देशों के हों, सभी विद्वान लगभग एक मत से सहमत है कि किशोरावस्था का जो समय होता है 12 से 18 वर्ष के बीच तक का ही समय होता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। और फिर इसके बाद युवावस्था। युवावस्था 18 से 25 वर्ष का समय जो होता है, इसको भारतीय विद्वान युवावस्था के नाम से जानते हैं। फिर प्रौढ़ावस्था, छठी अवस्था जो भारतीय विद्वानों के अनुसार है वो प्रौढ़ावस्था है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक का समय जो होता है, उसको प्रौढ़ावस्था की संज्ञा भारतीय विद्वानों ने दी। सातवीं अवस्था जो थी उसको वृद्धावस्था जो कहा गया। लगभग 55 वर्ष से लेकर मृत्यु तक, 55 वर्ष से लेकर मृत्यु तक जो समय होता है, उसको वृद्धावस्था का समय बताया गया भारतीय विद्वानों के अनुसार। इन अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से विकास होता है, अलग अलग तरीके से ग्रोथ होती है बालक की, और अलग अलग तरीके से सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, भाषागत सारे विकास होते हैं। भारतीय विद्वानों के बाद अगर हम पाश्चात्य विद्वानों की बात करें तो पाश्चात्य विद्वान काल्सनिक महोदय जो थे, काल्सनिक महोदय ने जो बालक की विकास की अवस्थाएं हैं उसको 8 भागों में डिवाइड किया, 8 भागों में बांटा। पहली अवस्था थी पूर्व जन्म काल, यानी जन्म काल से पहले का समय, गर्भावस्था से जन्म तक। पूर्व जन्म काल जो पहली अवस्था थी काल्सनिक के अनुसार, वो कब से कब तक थी? गर्भावस्था से लेकर जन्म तक का समय जो होता था वो पूर्व जन्म काल था। फिर दूसरी अवस्था काल्सनिक ने बताई नवशैशवावस्था। नवशैशवावस्था जो जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक का समय होता है, जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक का जो समय होता है उसको नवशैशवावस्था काल्सनिक महोदय कहते हैं। फिर तीसरी अवस्था काल्सनिक महोदय के अनुसार आरंभिक शैशवावस्था। आरंभिक शैशवावस्था 1 माह से लेकर 15 माह तक का जो समय होता है वो आरंभिक शैशवावस्था काल्सनिक महोदय ने उसको कहा। चौथी अवस्था जो बताया उन्होंने बाल विकास की अवस्था, वो उत्तर शैशवावस्था। उत्तर शैशवावस्था जो 15 से 30 माह का समय होता है, 15 से 30 माह का समय, लगभग 15 माह से लेकर 2.5 वर्ष का समय जो होता है वो उत्तर शैशवावस्था का समय होता है। फिर 5वीं अवस्था जो काल्सनिक महोदय ने बताई वो पूर्व बाल्यावस्था, वो 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का जो समय था इसको पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जाना गया। फिर इसके बाद जो छठी अवस्था उन्होंने बताई मध्य बाल्यावस्था का बताया। ये 5 वर्ष से 9 वर्ष का समय मध्य बाल्यावस्था इन्होंने काल्सनिक महोदय ने कहा। 7वीं अवस्था जो बताई उत्तर बाल्यावस्था, 9 से 12 वर्ष का समय जो था उसको काल्सनिक ने उत्तर बाल्यावस्था कहा। फिर 8वीं अवस्था जो उन्होंने बताई किशोरावस्था, 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष का समय लगभग जो है इसको काल्सनिक महोदय ने किशोरावस्था की संज्ञा दी। तो ये 2 विद्वानों के बारे में हमने अध्ययन किया। भारतीय विद्वान कितने भागों में? 7 भागों में बांटते हैं विकास की अवस्थाओं को, और पाश्चात्य विद्वान काल्सनिक महोदय जो हैं वो 8 भागों में बालक की विकास की अवस्थाओं को विभाजित करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और विद्वान है पाश्चात्य विद्वान शैले महोदय। शैले महोदय ने विकास की अवस्थाओं के, बालक के विकास की अवस्थाओं को केवल 3 भागों में बांटा। केवल 3 भाग में ही बांटते हैं विकास की अवस्थाओं को ये। पहली अवस्था शैशवावस्था,
1 से 5 वर्ष का समय जो था उसको शैलेय महोदय ने शैशवावस्था की संज्ञा दी। 5 से 12 वर्ष का समय था उसको शैलेय महोदय ने बाल्यावस्था की संज्ञा दी। और 12 से 18 वर्ष का समय जो था उसको शैलेय महोदय क्या कहते हैं, किशोरावस्था की संज्ञा देते हैं। फिर शैलेय महोदय ने 3 अवस्थाओं में इसको विभाजित किया बालक के विकास की अवस्थाओं को। शैलेय महोदय के बाद रास महोदय की बात आती है। रास महोदय बालक के विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में पहली अवस्था जो उन्होंने कही शैशवावस्था, 1 वर्ष से 3 वर्ष का समय है जो वो शैशवावस्था कहा उन्होंने। दूसरी अवस्था आरंभिक बाल्यावस्था, 3 वर्ष से 6 वर्ष का समय जो था इसको रास महोदय ने आरंभिक बाल्यावस्था की संज्ञा दी। तीसरी अवस्था उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष का समय था इसको उत्तर बाल्यावस्था की वो संज्ञा देते हैं। इसके बाद का समय जो चौथी अवस्था की बात आती है तो चौथी अवस्था में किशोरावस्था इन्होंने बताया। 12 से 18 वर्ष का समय उसको रास महोदय ने किशोरावस्था का समय बताया। तो इस पे और भी बहुत सारे हैं, हरलाग महोदय हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने हैं जो अलग अलग अपने हिसाब से बालक की अवस्थाओं का वर्णन किया। लेकिन अब इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि इतनी सारी बाल विकास की अवस्थाएं हैं, अलग अलग तरीके से बताया है लोगों ने, तो किस तरह इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, इस पर भी चर्चाएं चलती रहती हैं। लेकिन अब जब हम चर्चा करते हैं इन अवस्थाओं की, जब चर्चा करते हैं इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है, अब एक नाम और आता है अर्नेस्ट जोन्स महोदय का। अर्नेस्ट जोन्स महोदय कहते हैं अर्नेस्ट जोन्स महोदय ने बालक की विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा। पहली अवस्था थी शैशवावस्था, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष। दूसरी अवस्था बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। तीसरी अवस्था किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। और जो चौथी अवस्था बताई वो प्रौढ़ावस्था, 18 वर्ष से मृत्यु तक। ये अर्नेस्ट महोदय बाल विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटते हैं। ये अर्नेस्ट जोन्स महोदय शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से लेकर मृत्यु तक। ये अर्नेस्ट महोदय के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं हैं। आज हम देखते हैं कि अधिकतर विद्वान अर्नेस्ट महोदय के अनुसार जो बताई गई अवस्थाएं हैं, इन्हीं 4 अवस्थाओं में बाल विकास की अवस्थाओं को बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, मुख्यतः 3 ही अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रौढ़ावस्था का कोई अध्ययन नहीं किया जाता है, लेकिन ये 4 अवस्थाएं उन्होंने विभाजित की और इसी के आधार पर आज हम बाल मनोविज्ञान में या बाल विकास में या शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के या मानव के विकास का अध्ययन इन 4 अवस्थाओं के आधार पर ही करते हैं। तो ये अर्नेस्ट जोन्स महोदय का बताया हुआ अवस्थाएं थी। तो ये कुछ अवस्थाएं थीं जिसको बाल विकास के दृष्टिकोण से भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने, कार्लसनिग ने, शैलेय महोदय ने, रास महोदय ने और अर्नेस्ट जोन्स महोदय ने बताया था। भारतीय मनोविज्ञान विद्वानों ने, मनीषियों ने जहाँ बालक के विकास की अवस्थाओं को 7 भागों में बांटा था, वही कार्लसनिग महोदय ने, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक जो थे,
उन्होंने 8 भागों में 8 अवस्थाओं में विकास को बांटा था और साइले महोदय ने 3 ही अवस्थाओं में विभाजित किया, रास महोदय ने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया और अर्नेस्ट जोन्स महोदय ने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। इसमें अर्नेस्ट जोन्स के जो बताई हुई अवस्थाएं हैं उसी पर ज़्यादातर आज वैज्ञानिक सहमत हैं और उसी के आधार पर बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा है। धन्यवाद।